तो ये एक सांस्कृतिक मध्यकालीन सांस्कृतिक बोध है। तो सर ये मध्यकालीन सांस्कृतिक बोध क्या है और अभी जो कंज्यूमर्स हैं या जो ऐड देखते हैं उन पर इसका इम्पैक्ट कैसे होता है? जैसे वो बच्चे के जरिए ना गाड़ी का विज्ञापन आता है, टिपिकल एग्जाम्पल है। मैं इधर बहुत कम टीवी देखता हूँ, नहीं तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, मुझे मौका नहीं मिलता है, वो इंटरनेट ने मेरा बर्बाद कर दिया है। नहीं तो वो बच्चे के जरिए गाड़ी, अच्छा गाड़ी चलाने के साथ में गाड़ी को उपभोग के साथ बच्चे का कोई संबंध नहीं है, तो परसुएट कौन कर रहा है? गाड़ी के लिए परसुएट कौन कर रहा है? गाड़ी को। अब आपने क्या किया, आपने एक साथ दो काम किए। पहला काम यह किया कि एक अंडर एज बच्चा गाड़ी चला रहा है, तो पहले तो आपने काम यह किया कि रूल ब्रेक का काम किया। विज्ञापन जो होते हैं उसकी जो लैंग्वेज का जो कंस्ट्रक्शन होता है, उस कंस्ट्रक्शन में कई चीजें लीगल इलीगल दोनों ही चलती हैं। तो एक तो ये गलत चीज थी कि एक अंडर एज बच्चा गाड़ी ड्राइव कर रहा है। दूसरी एक गलत चीज क्या है कि एक बच्चा जो है वो गाड़ी परचेज करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। अच्छा, ड्राइविंग से और मोटिवेशन से दोनों से बच्चे का कोई संबंध नहीं। तो ये जो थर्ड पर्सन है जो गाड़ी किसे खरीदी है? गाड़ी मुझे खरीदी है। मुझे एड्रेस नहीं कर रहे हैं, वो किसे एड्रेस कर रहे हैं? वो कोई बहुत अच्छी सी हीरोइन होगी गाड़ी के साथ, कोई सुंदर सी लड़की। और पेरिस में जो विज्ञापन निकलते हैं वहां तो वो बिल्कुल नंगी लड़कियां खड़ी करते हैं, वो वस्त्र होते ही नहीं उनके पास में। यहाँ तो थोड़ा सा भारत का दबाव है ना, तो वो थोड़ा सा कपड़े वपड़े पहना के वो खड़ी कर देते हैं। शेविंग के वो ओल्ड स्पाइस का जो शेविंग लोशन है, अब लड़की या शेविंग से क्या लेना? आप समझ नहीं मेरी बात? अब जिसका जो काम नहीं है उसके जरिए वो काम करवाया जा रहा है। ये ही है मेडिवल पीरियड की रचना। जैसे पुराने हमारे घर में भी लोग बचे हुए हैं कि पप्पू की अम्मा से कहो कि चाचा जी आ गए। अच्छा, वो डायरेक्ट खुद भी कह सकते हैं पप्पू की अम्मा से जाके। ये जो स्टाइल है, ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल कौन सी है? कौन सी चीज बचेगी इसमें? इस एटीट्यूड में कौन सी चीज बचेगी? मध्यकालीन बोध बचेगा। और इसका कौन इस्तेमाल कर रहा है? इसका मल्टीनेशनल कंपनियां इस्तेमाल कर रही। बेनेटॉन के विज्ञापन से लेके ओल्ड स्पाइस के विज्ञापन तक ये चीज फैली हुई है। और ये किस बहुत ही लिक्विड फॉर्म में बहुत ही इजीली हमारे जेहन में उतारी जा रही है और हम इसके अभ्यस्त हो रहे हैं। लड़कियों कैसा होना चाहिए? अब जाहिर है, वो अब कोई भी ये नहीं कह रहा लड़की को स्वस्थ हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी लड़की बुरी मानी जाती है विज्ञापन के लिए। जब लड़की पतली बनाई जाएगी और दिखाई जाएगी तो अब ये लड़की रिजिस्ट कैसे करेगी अगर इस तरह इफ्टीजिंग होगी तो? आपने क्या किया? पूरे अर्जेंटीना को तो बाकायदा गवर्नमेंट को नोटिस निकालना पड़ा, ऑर्डिनेंस निकालना पड़ा, दर्जियों को कहना पड़ा कि अगर आपने 0 फिगर वाला अगर पैंट बनाया तो जिस दर्जी ने बनाया उस दर्जी को अंदर। लड़कियों विज्ञापन देख देख के वो खाती नहीं है और शरीर सुखाई दे रही है, सुखाई दे रही है, सुखाई दे रही है, और वो पैंट छोटा हुआ जा रहा है और सरकार परेशान है। चाहते क्या? निर्भया नहीं होना चाहिए। अरे निर्भया नहीं हो तो फिर कितना कर दो कि खाली विज्ञापन में एक हेल्दी लड़की दिखा दो, बाकी आधा काम अपने आप हो जाएगा, ये लड़कियां खाने लगे। अब जरा बात करिए आपस में, सुंदर डाइटिंग कर रहे हैं लोग, क्या क्या हमें कन्विंस कर दिया है। पूरी डाइटिंग इंडस्ट्री है, अरबों डॉलर की डाइटिंग इंडस्ट्री है जिसने कन्विंस कर दिया है कि तुम्हारा भूखा रहना ही हमारे लिए सार्थक है। और उसके क्या साइड इफेक्ट है मुझसे अच्छा जानती हैं आप, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। जो ही आप इसमें ट्रैप में गए तो आप कैसी बनेंगी?
कमजोर, शर्मीली, और जैसे कहेंगे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये लड़की एकदम बिंदास, मुखर, निडर होनी चाहिए थी, और वो लड़की उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। उससे तो अच्छा वो गांव की औरतें होती है जो एकदम बिंदास होती है और बिल्कुल खुरपी और हंसिया और हथौड़ा अपने हाथ में रखती है और बिल्कुल खबर ले लेती है। तो ताकत होती है उनके शरीर में, वो बिल्कुल। आप जाइए हरियाणा, जाइए आप हरियाणा में आप किसी लड़की को छेड़ के देखिए, जानती वो कलाई पकड़ लेती है, चल तेरे साथ शादी करूंगी। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुना रहा हूँ, एक छोटा सा, आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा रियलिटी कैसी होगी। मैं अखबार में काम करता था, तो कुछ दिन मैं रोहतक में रहा, तो अखबार का दफ्तर वही था। तो एक मेरा रिपोर्टर था, तो मैंने उससे कहा कि अच्छा लड़का, बहुत सुंदर लड़का था, बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी थी उसकी। तो मैंने उससे पूछा ऐसे, तो उसने जो मुझे अनुभव बताया अपना, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो उसने किसी लड़की को कह दिया, बोल दिया होगा ऐसे ही चलते फिरते, तो वहां के बोला मैंने एक लड़की को बोल दिया है कुछ। तो मैंने कहा तुमने ये गलती क्यों की? अब वो हॉस्टल में रहती थी लड़की, ये लड़कों के हॉस्टल में रहता था। तो उसने कहा कि अगर तुम बहुत बहादुर हो ना, तो एक दिन मेरे कमरे में आके देखा ना, ऐसे कह दिया कैंपस में। और वो कह के वो आया ऑफिस में, तो मैंने कहा तो तुमने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। तो बोले मतलब, मैंने कहा एक आध दिन हम लोग बात करेंगे, तो जितना जानते वो लड़की रात को 12 बजे 1.5 मंजिल की दीवार फांक के उसके कमरे में गई। आ गई हूं, बता क्या करेगा? अब जानते लड़का पानी पानी सो आया, बोला कि जगदीश आपने ठीक कहा था, वो तो रात को धमक गई। तो वो शरीर से बलिष्ठ है, जो बलिष्ठ है ना वो ऐसा कर सकती है। आपने इसे क्या घुट्टी पिलाई? तुम्हारी सुंदरता का राज कहां है? तुम्हारे कुपोषण में। मैं ये भाषा नहीं बोल सकता। मैं तो चाहता हूं कि ये लड़कियां बहुत ज्यादा ताकतवर बने, बहुत बलिष्ठ बने और ज्यादा हेल्दी बने। तो वही इसकी लड़ाई है। वो जितनी ताकतवर होगी, वही वो लड़के की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी आवाज देने की। जो मध्यकालीन बोध है वो कहां से शुरू होता है? वो शरीर पर नियंत्रण से शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। सारी लड़ाई उसी की है। इस औरत को कैसे कब्जे में लिया गया, तरह तरह से उसकी युक्तियां निकाली जा रही हैं, कैसे नियंत्रित रखा जाए। पूरी एनर्जी लगाइए, 1800 वर्ष खर्च किए हैं श्रृंगार रस लिखने में। 9 रस थे, लेकिन लिखा सिर्फ श्रृंगार रस पर ही गया। बेवकूफ थोड़े थे वो इस श्रृंगार रस पर लिख रहे थे और श्रृंगार साहित्य लिख रहे थे। एक ही चिंता थी, एक ही चिंता थी, शरीर और शरीर और शरीर का सौंदर्य और शरीर को कैसे नियंत्रित किया जाए। एक ही चिंता थी, और अभी एक ही चिंता है, इस शरीर को कैसे कंट्रोल में किया जाए।